सबसे पहले बिगिनर के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग ये सोचते हैं कि हमें तो स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें तो कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, हमें तो ड्राइंग बिल्कुल भी आती ही नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, लाइक आप कोई भी चीज ड्रॉ करो, लाइक मैं ये आई ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मैंने लाइन की हेल्प से इजीली ड्रॉ कर ली। तो एनीथिंग एल्स, कोई भी शेप, लाइक ये स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, कोई भी चीज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो लाइन से ही ड्रॉ करना पॉसिबल है। ठीक है, तो लाइक मैंने ये रेक्टेंगल बनाया तो मैंने लाइन की हेल्प से इजीली बना लिया। मैं जस्ट डॉट डॉट करके तो ये चीज नहीं बना सकता। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब आप कोई भी चीज ड्रॉ करते हो तो आपको लाइन से ही बनती है वो चीज, चाहे सर्कल हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, एलिप्स हो, एनीथिंग एल्स। तो किसी भी चीज को, किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हमको लाइंस की नीड होती है। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपको अपनी ड्राइंग स्टार्ट करनी है लाइन से। लाइन से कैसे करनी है वो भी चलिए आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आप लाइंस की प्रैक्टिस करोगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप नॉर्मल बंदों पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होगी एक बार में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक स्केल का यूज करोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखा दोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी पेंसिल लेनी है, किसी भी नॉर्मल पेपर पर, नोटबुक के पेपर पर या किसी भी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का पेपर यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जस्ट प्रैक्टिस वर्क है। एंड यहाँ पर आप पेज पे ऐसे लाइंस खींचना स्टार्ट करोगे, ठीक है। लाइंस आपको ट्राई करना है कि जितना ज्यादा हो सके आप लाइंस को स्ट्रेट बना पाओ, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी और थोड़ी देर बाद आपकी प्रैक्टिस में एंड हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। एंड पहले आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, फिर आप राइट टू लेफ्ट जा सकते हो इस टाइप से। लाइंस ओवरलैप होंगी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले हमने लेफ्ट टू राइट किया, फिर हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ना जब आप एक स्ट्रेट लाइन खींचना सीख जाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब आप कोई भी बड़ी ड्राइंग बनाओगे तो आप एक बार में स्ट्रेट लाइन खींच पाओगे, आपको बार बार इरेज नहीं करना पड़ेगा। एंड बार बार इरेज नहीं करना पड़ेगा तो आपकी मिस्टेक्स भी कम होंगी एंड आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एंड इसी टाइप से आपको अब डाउन टू अप में जाना है, अप टू डाउन में जाना है। इस टाइप से आपने प्रैक्टिस करनी है। लाइन की प्रैक्टिस मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको सीधी लाइन खींचना ही नहीं रहेगा तो आप ड्राइंग क्या ही बनाओगे। तो इसलिए आपको लाइन की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, ठीक है। अप टू डाउन हो गया, आपको डाउन टू अप जाना है। ठीक है, तो ये हो गया लाइंस का काम। एंड इसके बाद हम बात करते हैं सर्कल की। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने सर्कल ड्रॉ करना है तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बनाएंगे एंड इससे कर देंगे। कुछ लोग इस टाइप से ऐसे डॉट डॉट बना के करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। एंड कुछ लोग इस टाइप से करेंगे तो एक बार परफेक्ट नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको सर्कल की भी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, इस टाइप से आप डेली ऐसे सर्कल बना सकते हो। ओवरलैप हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरलैप करो और प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। कंपास का यूज मत करना है क्योंकि उससे प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस टाइप से ये जस्ट एक हैंड एक्सरसाइज है आपकी लाइंस की और सर्कल्स की, जिससे आपका एक बार हाथ सज जाएगा। फिर आप कोई भी ड्राइंग करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ तो आप स्ट्रेट लाइन इजीली खींच पाओगे। मैं सर्कल बना लेता हूँ तो आप सर्कल बना पाओगे, ठीक है। एंड आपको इसी टाइप से इस टाइप की लाइन की प्रैक्टिस करनी है, ऊपर से नीचे। ये सब किसी भी एंगल में स्ट्रेट लाइन खींच पाओ। इस एंगल में हो गई, अब ऊपर से नीचे हो गई, अब नीचे से ऊपर ले जाएंगे। सब अगर डेली अगर 15 से 20 मिनट निकाल कर अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आई कैन प्राउडली से कि आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी टाइप से इस एंगल में करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। एंड आपको ना अपनी कॉपी को मूव नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आओगे ना तभी आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। तो आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी कॉपी को मूव नहीं करना है, क्योंकि कॉपी को मूव करके तो मेरे लिए भी बहुत इजी पड़ेगा ये, क्योंकि हर डायरेक्शन में हम पेंसिल इजीली नहीं चला सकते हैं। तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर कुछ सीखना है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे और ऊपर से नीचे भी जाओगे बिना कॉपी को मूव करे। ठीक है, तो ये हो गया अपना लाइन एंड सर्कल की प्रैक्टिस। तो अब आपको क्या करना है, लाइंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या क्या बना सकते हो, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो अभी हमने लाइंस बनाना सीखा, तो लाइंस की हेल्प से इस टाइप से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, कोई भी बना लेगा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि रेक्टेंगल की प्रैक्टिस वो लोग करते हैं, तो वो ऐसे करते हैं, रेक्टेंगल ले लिया, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना दिया, इसके अंदर एक और बना दिया। तो ऐसे नहीं करना है, 90% लोग 90% आर्टिस्ट यही कर रहे हैं। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये आपका गलत है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप एक रेक्टेंगल बनाओगे, ठीक है, ये बन गया, सेम साइज में इसके एक और बना लो, इधर बना दो, तो ये एक कवर्ड बन गया। तो इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी शेप की प्रैक्टिस हो रही है, प्लस आपकी एक रेक्टेंगल की प्रैक्टिस हो रही है। तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प रहने वाली है कि आप इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप किसी भी शेप से किसी भी ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक मैं रेक्टेंगल बनाना सीख गया, मैं कवर्ड बनाना सीख गया, तो मैं लाइक इस टाइप से एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और बस मैं यहाँ पे लाइन डाल दूँ, तो ये एक बुक का स्केच हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप बेसिक थिंग्स जो आपके घर में अवेलेबल है उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। इनसे आप आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे ये मैंने एक बुक की स्केच बनाई, इसी टाइप से अगर मैं रेक्टेंगल बनाना सीख गया, मुझे लाइंस ड्रॉ करना आ गया, तो मैं इस टाइप से एक टेबल बना सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो ये मैं तभी तो बना पा रहा हूँ जब मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूँ। अब ये एक चीज आप स्केल से करोगे तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरी चीज आपकी पर्सपेक्टिव आपका कैसे सीखना है, ये मैं आपको आने वाली सीरीज में बताऊंगा कि आपको पर्सपेक्टिव कैसे सही रखना है। अब ये हो गया हमारी लाइंस की प्रैक्टिस, लाइंस से हमने कैसे रेक्टेंगल बनाना है, कैसे हमने स्क्वायर बनाना है, कैसे हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इन चीजों की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, ठीक है। बॉक्स बनाइए, बॉक्स कवर्ड बनाइए, एनीथिंग एल्स यू कैन डू एट योर होम। एंड इसके बाद बात करते हैं हम सर्कल की। तो सर्कल हमको बनाना आ गया है। अब सर्कल से हम सर्कल को आप इस टाइप से बना सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल इस एंगल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करनी है सर्कल की। और सर्कल की प्रैक्टिस आपकी होगी, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप सर्कल को ओवल में कर सकते हो, ओवल हो गया, एलिप्स हो गया, इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउन टू अप टू डाउन, ठीक है। ओवल ही आपके कई सारी शेप्स में यूज होता है, अभी आपको बताऊंगा। इस एंगल में कर सकते हो, ठीक है, इस एंगल में कर सकते हो। एंड हाँ, आपको अपनी कॉपी मूव नहीं करनी है। अगर आप अपनी कॉपी मूव करोगे तो आप एक कंफर्टेबल जोन में चले जाओगे। एंड ये बात मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आपको वो सीखना है तो आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, जब आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो, आप किसी बड़ी साइज की शीट पे आप ड्रॉ कर रहे हो, तो वो चीज अगर आप मूव नहीं कर पाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सिंपल उसको सीधे रख के भी ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। इस एंगल में हो गया, इस एंगल में हो गया, दोनों साइड से आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। सेम है जैसे मैंने बताया था, बॉक्स की करनी है आपको, सर्कल की करनी है, एलिप्स की करनी है। एंड ये हो गया। अब जैसे हमने एक ओवल बनाया, ठीक है, ओवल बन गया। अब यहाँ पर मैं एक शेप बना देता हूँ इस टाइप से। तो इस टाइप से हमारी एक ब्रिंजल की ड्राइंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसी टाइप से काफी सारे ऑब्जेक्ट्स आपको अपने घर में मिल जाएंगे, उनको आप एक बेसिक शेप में ब्रेक कर सकते हो एंड उनकी स्केचिंग कर सकते हो। टेबल हो गया, चेयर हो गया, कप हो गया। कप हमने ड्रॉ करना है, कप हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा, ठीक है। एंड नीचे से ये वाला पार्ट हमने राउंड कर देना होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बना दो, एंड ये हमारी कप की एक बेसिक स्केचिंग रेडी हो गई। इसी टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी लाइंस की, सर्कल्स की, एलिप्स की, एंगुलर लाइन होती है जो इस टाइप से जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था। तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करो एंड आपकी स्टार्टिंग यहीं से होगी। एंड मेरी वीडियोस को एंड तक वॉच करते रहो, लगातार यहाँ पर लाइव सेशन होते रहेंगे। अगर आप मेरे को ऐसे फॉलो कर दो तो आई विल डेफिनेटली मेक यू फील दैट कि मैं आपको यहाँ से रियलिस्टिक तक पहुँचा के रहूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं डे 2 में। अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे वीडियोस के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपके पास आते रहेंगे। प्लस साथ के साथ यहाँ पर लाइव सेशंस भी होने वाले हैं, जो कि आपके सारे क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगा एंड आप जो पूछेंगे वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो वो चीज़ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आई होप आपको वीडियो